नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। मेरे साथ में इस लेक्चर में आप यूपीपीएससी आरओ लेक्चरर और एई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपीपीएससी बार बार अपने एग्ज़ाम्स में पूछता है। इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं उनका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन आए रहते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो आपको अगर नहीं आता है उसे अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिसमें आप उसको रिवाइज कर सकें और वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएं। चाहे वो आप आरओ की तैयारी कर रहे हो या लेक्चरर या एई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके साथी जो भी हैं, जो भी तैयारी इस चीज़ की कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? एक शब्द बताना है, के लिए एक शब्द क्या होगा? शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। देखिए बहुत बार ये तो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें आपका क्या होगा? अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। आश्रम में निवास करने वाले को क्या कहते हैं? हम आश्रमवासी कहते हैं। और शिष्य तो जानते ही हैं आप सभी शिष्य और विद्यार्थी आप ही लोग हैं। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इन चारों में से बताना है। मर्माहित या मर्महित या मर्माहुत या फिर मर्माहुत। इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, मर्माहत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत बोला जाता है। ये सब एक गलत है। ठीक, वर्तनी ही इनकी गलत है। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पदभ्रष्ट, पदान्वत, पदानुगत, पदच्युत। इनमें से क्या होगा? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी। ठीक, जो अपने पद से हटाया जाता है उसे पदच्युत कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम। जैसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निस्पृह या निस्पृह या फिर निस्पृह। और हमारा डी ऑप्शन है निस्पृहीन। इनमें से क्या होगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही है, और कुछ जगहों पर आयोग ने इसको भी सही माना है। तो इसमें से आप चाहेगा, अगर ये ऑप्शन आता है या ये इन दोनों में से कोई आता है, दोनों लगाएंगे तो आपका दोनों ही सही रहेगा। ठीक, लेकिन ऐसे जो है ज़्यादातर लिखा आपको निस्पृह यही मिलेगा, सी ऑप्शन वाला। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। देखिए इसमें और ऑप्शन बताने वाले इसलिए नहीं रहते क्योंकि एक ये वर्तनी की ही अशुद्धि है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बस खाली। तो अप्रत्याशित, बाकी ये सब कोई शब्द ही नहीं होते क्योंकि इसमें वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं। ठीक, अगला है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। इनमें से क्या कहेंगे? इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, नारद। इसका ऑप्शन सही डी होगा। जो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है। और रहस्य या भेद बताने वाले को क्या कहते हैं? विभीषण कहते हैं। ये ऑप्शन जो है, भेद बताने वाले को विभीषण बोला जाता है। और चाल चलने वाला कौन होता है? शकुनी। कहीं पर अगर ऑप्शन आपका है अगला क्वेश्चन, चाल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? शकुनी। ठीक, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। क्या बोला जाता है? उसको अंतःपुर कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। इनको सबको आप पहले खुद भी ट्राई किया करिए, जैसे हम जब भी बताते हैं तो उससे पहले आप इसको सोच लिया करिए कि हाँ, या तो देखिए हमने दूसरा तरीका आप लोगों को बता रखा है अपने में कि एक वीडियो भी बताई हुई है कि यूट्यूब से कैसे पढ़ें। तो उसमें हमने यही बताया हुआ कि जब आप इस तरह ऑफलाइन वाले में करते हैं तो आप अपना, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए आप उस जगह वीडियो रोक दीजिए, पढ़ लीजिए अपने आप क्वेश्चन, अपने आप से आंसर देख लीजिए कि हाँ मेरे हिसाब से ये होगा। फिर उसके बाद में हम उसको आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। ये काम आप करके देख सकते हैं, देखिएगा आपको फ़ायदा इससे मिलेगा। फिर अगला जो है, जो छीड़ ना हो सके उसको क्या कहेंगे? एक शब्द क्या होगा? अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। इनमें से क्या होगा? जो क्षय नहीं होता जिसका, जो छीण नहीं होता उसको अक्षय कहा जाता है। ठीक, और जो मिट ना सके उसके लिए क्या होगा? ये अमिट। जो मिटेगा नहीं, जो मिट ना सके उसके लिए अमिट होता है। ठीक,
और जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत हो जाएगा। अंत ना हो उस जगह पर क्या होगा, अनंत हो जाता है। फिर आगे है अगला हमारा, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगमनीय। इनमें से क्या होगा, इसमें होता है अनुचर। अनुचर, पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर कहा जाता है और अनुगामी भी कहा जाता है। दोनों ही ऑप्शन इसमें आपके सही हैं, बाकी जो है ये गलत हैं। ठीक, अनुचर अनुगामी दोनों शब्द कहा जाता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अमूल्य। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहा जाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या मितहारिणी। हारिन, इसको क्या कहा जाएगा, जो नपा तुला भोजन करता है उसको क्या कहा जाता है, मितहारी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी कहा जाता है। जो नपा तुला खर्च करे, कम खर्च करे, उसको क्या कहते हैं, मितव्ययी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा तद्भव तत्सम शब्द आ गए हैं। ये तद्भव तत्सम में हमें इसमें बताना है कि कौन सा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम और तद्भव मैंने आपको बताया था कि तत्सम जो होते हैं वो आपके संस्कृत के ही शब्द होते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो हमारे घुमा फिरा के अलग अलग पाली भाषा से और अलग अलग तरीके से होकर के वो हमारे तद्भव शब्द बनते हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द नहीं है। मतलब ये सारे आपके तद्भव दे रखे होंगे, एक आपका इसमें जो होगा, इनमें से एक जो होगा वो आपका तद्भव होगा, सॉरी, और बाकी आपके तत्सम शब्द दे रखे होंगे। देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा पतन, पन, सारी, और उसके बाद में पिटक और प्रहार। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें हमारा पन सारी जो है वो हमारा तत्सम नहीं होता है, ये हमारा तत्सम रूप नहीं है इसका। ठीक, पन सारी, इसका तत्सम रूप क्या होता है, पर्ण सालिक तत्सम रूप होता है, और ये जो है हमारा पत्सारी जो है ये हमारा तद्भव रूप है। ठीक, उसके बाद में पिटक, पिटक का जो है क्या होता है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भी पूछा गया है एग्जाम में, इसको बोलते हैं पिटारा। पिटक का तद्भव शब्द आपका होता है पिटारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द का एक युग्म है, कौन सा, देखिए, कौड़ी, कपारदिकी, सॉरी, कौड़ी, कपारदिकी, अपाहिज, अपादहस्त, ओस, औस, स्याय, गेहूँ, गोहूम। इनमें से बताना है कि कौन सा है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो एक तद्भव तत्सम का सही युग्म है इनमें से। ठीक, इसका अब देखिए इसमें आगे जो है अपाहिज, जैसे अपाहिज का क्या गलती है इसमें, इसका होता है आपाद, अपाद हस्त। ठीक, ये होता है, इस तरह से इसकी वर्तनी लिखी जाती है, अपाद हस्त। और उसके बाद कौड़ी, कौड़ी का क्या होता है, कपर्दिका। एक मात्रा इसमें कपर्दिका होता है, यहाँ पे मात्रा एक एक्स्ट्रा लगी हुई है, कपर्दिकी, और ये देखिए मात्राएं एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कपर्दिकी। ठीक, फिर उसके बाद में अगला जो है देखते हैं क्या है। देखिए इसमें ओस, इसका तो ये सही है हमारा। और गेहूँ जो है, तब गेहूँ का क्या होता है, गोहूम, इस गोहूम नहीं होता है, गोधूम होता है, गोधूम, इसका सही तत्सम शब्द गोधूम होता है। ठीक, तो ये हो गए हैं आपके सही सही, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से बताना है पसीना, पक्वान या पश्चाताप या पुत्रवधून। इनमें से हमारा ए ऑप्शन जो है पसीना, ये तद्भव शब्द है इसमें से। और इसका क्या होगा, इसका तत्सम जानते हैं क्या होता है, इसका होता है प्रस्वेद। पसीना का तत्सम शब्द प्रस्वेद होता है। और पकवान शब्द जो है ये भी तद्भव है, इसका क्या होता है, पक, आधा का, और यहाँ पे वान, वान। ठीक, ये होता है, इसका हो गया। फिर पुत्र पश्चाताप का, पश्चाताप का देखिए, पश्चाताप का पछतावा, तावा, पछतावा हो गया। और पुत्रवधू का पतोहू।
ठीक, इनके दोनों के तद्भव शब्द पुत्रवधू का पतोहू होता है, पश्चाताप का पछतावा होता है तद्भव शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, सायन, गृहस्थी या फिर पाँव। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक, ये नई चीज़ को ध्यान रखा करिए क्योंकि इसी में बहुत बार कन्फ्यूजन होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये हमारा तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। एक हमारा सायन जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है शाम। उसके बाद में द्वार आपका हो गया, गृहस्थी हो गया, इसके बाद पाँव हो गया। ये तीनों आपके कौन से होंगे? तद्भव शब्द होंगे। अब इनके भी आप जान लीजिए तत्सम क्या होगा। इसका तत्सम शब्द होगा द्वार का द्वार, द्वार होता है। फिर उसके बाद गृहस्थी का गृहस्थी, गृहस्थी होता है तत्सम शब्द। और उसके बाद पाँव का पाद होता है, तत्सम शब्द इसका पाँव होगा, पाद होगा। चलिए आगे देखते हैं, एकल शब्द का तद्भव शब्द बताना है हमें। अकल, अकिल या अकेला या इनमें से कोई नहीं। एकल शब्द का तद्भव रूप होता है अकेला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, करपट। करपट शब्द का तद्भव रूप है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। इनमें से कौन सा होगा? इसमें हमारा करपट का होता है कपड़ा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, कपाट, जैसे ये कपाट है, कपाट का तद्भव रूप क्या होता है? किवाड़, किवाड़। ठीक, दरवाज़ा होता है उसको कपाट कहते हैं, उसका तद्भव शब्द जो होता है किवाड़ होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक और केवल। इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें हमारा बी सही है, कैवर्त का होता है केवट। ठीक, नाव खेने वाले को नाविक कहा जाता है, ये जानते ही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, गृध। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गीधा, गीधना, गृध, गीधी और गीध। इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, गीध। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सुष्टि। सुष्टि शब्द का तद्भव रूप बताना है हमें। श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध या फिर सुंडा। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, सोंठ होता है। बांका का तत्सम शब्द बताना है। बांका का तिर्यक, वक्र, चाकू और वर्त। इनमें से कौन सा होगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, वक्र। ठीक, बांका का तत्सम शब्द वक्र है। तिर्यक तत्सम शब्द जो है इसका तद्भव का क्या होता है? तिरछा होता है, तिरछा होगा। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें से अब हमें बताने हैं अगले क्वेश्चन विशेषण और विशेष से संबंधित है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है हमने बताना है। सार्वनामिक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें वह नौकर नहीं आया, वह जो आपका होगा वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। जो सर्वनाम से बनते हैं वो विशेषण क्या कहलाते हैं? हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला बताते हैं, देखते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ये सब आते हैं। और यौगिक सार्वनामिक और थोड़ा इससे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे तो यौगिक सार्वनामिक और मौलिक सार्वनामिक विशेषण दो में बटा रहता है। ये सब चीज़ें भी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो होता है ऐसा, कैसा और जैसा, ये सब जो है आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। और बाकी वह, यह जो ये है आपके कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। बाकी हमने ये गुणवाचक और ये सब चीज़ें हम इससे पहले भी लेक्चरों में बता भी चुके हैं। संख्या जो व्यक्त करते हैं गुण बताएंगे, परिमाण बताएगा, वो परिमाण बोधक हो जाते हैं। फिर आगे है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है क्या? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासी या इतिहासी। इनमें से कौन सा होगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, ऐतिहासिक। ठीक, इतिहास शब्द से ऐतिहासिक शब्द विशेषण इसमें बनता है। ठीक, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा शब्द में विशेषण है, बताना है कौन सा विशेषण। ये चीज़ें हमने बताई थी आपको, क्या होता है? जो क्रम व्यक्त करता है, आवृत्ति जो बताएगा। तीसरा क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका क्या होगा? क्रम वाचक होगा, ये क्रम बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, और जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सारे आवृत्ति बोधक में आ जाते हैं। ठीक, गणना वाले में 1, 2, 3, 4 नंबर आ रहा है आपका, तो ये सब आपके गणनावाचक हो गए। फिर उसके बाद पूर्णांक बोधक, जहाँ पूर्णांक बता रहा हो, 1, 2 और 100 और 1000, ये सब आपके पूर्णांक हो गए, तो ये पूर्णांक बोधक हो जाता है।
चौथाई। चौथाई शब्द में विशेषण बताना है, कौन सा है? आवृत्ति विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णवाचक विशेषण। अभी हमने आपको इससे बताया क्या है। देखिए इसमें आवृत्ति नहीं बता रहा है और ये गणनावाचक नहीं है, क्रम भी नहीं बता रहा है। इसमें जो है चौथाई क्या है, 1/4 क्या आएगा। अभी हमने आपको इधर बताया क्या है, पूर्णांक बोधक में 1 2 3 4 ये 100 ये सब पूर्णांक बोधक हो गए। अब पूर्णांक बोधक, ये अपूर्णांक नहीं है तो ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं विशेषण, जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष सार्वनामिक विशेषण। इनमें से क्या होगा? जिसकी विशेषता बताता है विशेषण, उसको हम क्या कहते हैं? विशेष से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, विशेष से वह शब्द होता है, ये अभी हमने आपको बताया कि विशेष शब्द, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं इसमें, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, ये हमें ए ही ऑप्शन में मिल गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से है। मोहन एक अच्छा और विद्यार्थी, विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण के साथ जो इसकी विशेषता बताता है वो विशेष से होता है आपका। तो क्या हो जाएगा, इनमें विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी एक विशेष से हो जाएगा। एक सुंदर बालक है, इसमें विशेष से बताना है, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक एक विशेषण हो जाएगा, ठीक, विशेष से हो जाएगा, सॉरी विशेष से हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, सुधामिनी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विशेष वाक्य में विशेष से है, बताना है क्या होगा। सुधामयी का अर्थ क्या होता है? सुधा से भरा हुआ। वात्सल्यमयी से मतलब क्या होता है? वात्सल्य से भरा हुआ। प्रेम प्रेममयी का क्या मतलब होता है? प्रेम से भरा हुआ। तो इसमें क्या है, इसमें आप जब इसमें प्रेम से भरा हुआ किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो इसमें कोई भी विशेष से नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद हैं ये बताना है हमें। नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, छोटा और नीला, इसमें से हमारा विशेष से बताना है। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो इनमें घर की विशेषता बताई जा रही है, इसमें आदमी की, इसमें वस्त्र की, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विशेष से शब्द है, इनमें से कौन सा बताना है। रामलला, बुद्धिमती, स्त्री, रमापति और सीताराम, इनमें से हमारा कौन सा विशेष से है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन विशेष से हो जाएगा, ठीक। बाकी सब जो हैं विशेष से नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विशेष से होने के लिए संज्ञा चाहिए, सर्वनाम चाहिए, तो उससे विशेष से होगा, तो वो हमारा इसी में ही है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, पर्यायवाची बताने हैं अगले में से। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश, इनमें से चारों में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इससे में हम सब चीज़ें आपको एकदम पहले से बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, जिन्होंने लिखा होगा वो इसका तुरंत आंसर दे लेंगे। क्या होगा इसका? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश में से हमारा बी ऑप्शन विभाकर जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। बहुत सारे आपको सूर्य के पर्यायवाची बताए थे हमने, जैसे कि दिनकर, दिवाकर, भानु। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है पुराने लेक्चर भी देख लें, अगर यहीं से लिखना है तो यहाँ से भी देख लीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश। देखिए ये सब जो हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला इसने इसलिए बताया क्योंकि देखिए अब इसमें पूछ भी लिया गया है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, द्विरद, पतंग और तिरस। अब देखिए इधर हमने पतंग बताया आपको और उधर पतंग आपको मिल गया। देखिए पतंग, इसका सी ऑप्शन सही होगा, बाकी ये गलत हैं, ठीक। सूर्य का पर्यायवाची है, देखिए एक बार और फिर पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, वही इसीलिए इशारे बता दिए आपको हमने। इसमें से क्या हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची? भस्वर लिखा हुआ है, प्रकाश लिखा हुआ है, तेज लिखा हुआ है, लेकिन मार्तंड जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब तेज, प्रकाश और तेज जो हैं आलोक का पर्यायवाची होता है,
ठीक। तेज, तीव्र, चमक, ये सब जो हैं भास्वर दिन का पर्यायवाची है। ठीक, ये सब दिन के पर्यायवाची होते हैं। फिर चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? इसमें से चंद्र, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। इसमें से मयंक जो है वो आपका चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है। मयंक बल्कि ये किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। ये बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चांदनी के और पर्यायवाची आपको बता दें तो चंद्रातप, ज्योत्सना याद कर लीजिएगा, कौमुदी याद करिएगा, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्र मरीचि और अमृत कर्णिका, तरंगिणी, ये सब जो हैं आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पहाड़ी, महाश्वेता, पद्मा, भारती, इनमें से कौन सा है? इसमें से हमारा सी ऑप्शन जो है ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। वीणा पहाड़ी, महाश्वेता और भारती जो हैं ये आपके पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा आपके इला, वागीसा, ठीक, कर्णिका, ब्राह्मी और गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सब आपके सरस्वती के पर्यायवाची और भी होते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको उसी से ही रिलेटेड चीज़ें मिल भी गई। देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसी वजह से ही हम इन चीज़ों को बताते हैं। देखिए पद्मा और धात्री और कामाक्षी और कर्णिका, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द इसका है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन होगा। ये देखिए अभी हमने बताया कर्णिका, देखिए ये हो गया, वहाँ आपका काम भी आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? विचि, दुकुल, तरंग, हिलोर, इनमें से कौन सा नहीं होगा? दुकुल जो होता है वो लहर का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है वस्त्र का पर्यायवाची। दुकुल जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची होता है। बाकी ये तरंग, विचि और हिलोर जो हैं ये लहर के पर्यायवाची होते हैं। इसका एक और भी होता है उर्मी भी बार बार पूछा जाता है, तो ये भी लहर का ही पर्यायवाची होता है। फिर अगला है जनार्दन, किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु और ब्रह्मा। तो इसमें हमारा जनार्दन जो है विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, जनार्दन। ठीक, अब इसके बाद में आपके और भी बता देते हैं विष्णु जी के पर्यायवाची, ये बहुत पूछे जाते हैं। विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत और उसके बाद चक्रपाणि, मुकुंद, गरुण ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज, ये सब आपके किसके हो गए पर्यायवाची? विष्णु जी के हो गए। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बागीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का वह पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन और आराम और कल्पसाल, इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, आराम। बगीचा का आराम होता है। इसके बाद में इसका वाटिका भी होता है, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके बगीचा के पर्यायवाची होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है। इनमें से हमारा नैसर्गिक का क्या पर्यायवाची होगा? सत्कृत और उसके बाद में चमत्कृत और प्राकृतिक और चतुर्दिक, इनमें से हमारा नैसर्गिक हमारा सी ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक हो गया इसका पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त और पाणी और कर, इनमें से हमारा कटी जो होता है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची होता है? कमर का होता है।
कमर का पर्यायवाची होता है कटी। ठीक, बाकी सब जो हैं वो किसके पर्यायवाची, हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक, भुजा भी होता है एक हाथ का पर्यायवाची। ठीक, और इसमें बाहु नहीं दे रखा है, बाहु भी होता है भुजा का पर्यायवाची। ठीक, ये थे सारे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिए और लोगों को शेयर ज़रूर करिए, जिसमें थोड़े लोग और भी इसको देखें तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।